Hello friends, this is Kuldeep Kumar and you are watching my channel Digital Gurukulam. In this video, we will discuss about the chapter Sequence and Series. So let's start. Sequence and Series. First, we will understand what is sequence. सीक्वेंस हम किसको बोलेंगे? जब कोई नंबर को एक सक्सेशन में लिखते हैं एक डेफिनेट रूल के फॉलो करके अकॉर्डिंग, तो उसको हम सक्सेशन सीक्वेंस बोलते हैं. जैसे कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN, इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे. ठीक है. और इसका पहला जो वैल्यू है A1 उसको हम टर्म 1 बोलते हैं, सेकेंड को हम टर्म 2 बोलते हैं, तो उसको हम T2 से डिनोट करेंगे. ऐसे करके डॉट 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 हम उसको nth टर्म को हम TN से डिनोट करेंगे. अब हम सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. सीरीज़ हम किसको बोलते हैं? हम सीरीज़ जब हम कोई सीक्वेंस को के टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम सीरीज़ बोलते हैं. जैसे कि A1 A प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN. फिर हम प्रोग्रेशन. अब प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जब हम कोई सीक्वेंस को एक डेफिनेट पर्टिकुलर रूल के हिसाब से लिखते हैं तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5 7 डॉट 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 21. इसमें देखिए पहला टर्म दूसरा टर्म से तीसरा टर्म ये सब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं और ये 2 के डिफरेंस में बढ़ रहे हैं. तो ये एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है तो इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे. अब प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं. पहला उसका टाइप है AP, जिसको हम रिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं. रिथमेटिकल प्रोग्रेशन. अब ये क्या होता है? ऐसे प्रोग्रेशन जिसमें कि टर्म्स के डिफरेंस जो है इक्वल होते हैं उसको हम AP बोलते हैं या रिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक. तो जो इसका दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होंगे, जो कि सेकेंड टर्म्स और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का बीच का डिफरेंस इक्वल होंगे दोनों. इसका डिफरेंस जो है सेम होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में. डिफरेंस को हम जनरली D से डिनोट करते हैं. डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट. तो इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि 4 माइनस 2 या 6 माइनस 4 होगा, जिसका वैल्यू हमेशा 2 ही होगा. मतलब ये AP में है, ये एक सीरीज प्रोग्रेशन है जो AP में है और इसका डिफरेंस 2 है. ठीक है. अब हम जनरल टर्म कोई भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकालेंगे. मान लीजिए कोई भी एक A1 A2 A3 डॉट 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 A1, ये प्रोग्रेशन मान लीजिए AP में है. इसका फर्स्ट टर्म को मान लीजिए हम A लेते हैं. इसका फर्स्ट टर्म को हम A लेते हैं और इसका जो डिफरेंस है उसको हम मान लीजिए D लेते हैं. तो जनरल टर्म एक ऐसा फॉर्मूला हमें देगा जिससे कि हम उसका, अगर हमको उस टर्म का नंबर पता हो तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ये हो गया इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला. मान लीजिए हम यही इक्वेशन जो है 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू A, मान लीजिए प्रोग्रेशन जो AP में है इसका मान लीजिए हम 10th टर्म निकालना चाहते हैं. 10th टर्म को उसको निकालना है. तो इसमें N का वैल्यू हो गया 10 और A का वैल्यू है हमारा 2 और इसका डिफरेंस कितना है? तो 4 माइनस 2 जो कि 2 है. तो इसका हम 10th टर्म कैसे निकालेंगे? तो T 10th इज इक्वल्स टू A का वैल्यू जो 2 है प्लस N कितना है? तो 10 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है? 2. तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 2 18. तो इसका 10th टर्म हो जाएगा 20. तो अब हम निकालेंगे कोई भी AP का सम. तो सम ऑफ AP. मान लीजिए कोई भी एक प्रोग्रेशन जो कि AP में है उसका फर्स्ट टर्म A है और उसका डिफरेंस D है. तो उसका हम nth टर्म तक का सम मान लीजिए निकालना चाहते हैं. तो उसका फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अगर हमको nth टर्म का सम निकालना है तो यह फॉर्मूला लगा के हम उसका सम निकाल सकते हैं. और अगर मान लीजिए हमको सिर्फ लास्ट टर्म पता है और सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है तो इसका सम ऑफ लास्ट टर्म तक का निकलेगा N बाई 2A प्लस L मान लीजिए लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म मान लीजिए L है, तो हम उससे ये फॉर्मूला आके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. अब सेकंड जो प्रोग्रेशन का टाइप है वो है GP, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन.
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ऐसे प्रोग्रेशन जिसमें कि टर्म्स के रेशियोज जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN, मान लीजिए कि ये GP में है, तो इसके जो रेशियोज होंगे, मतलब जो A2 बाई A1 करके जो रेशियो हमें मिलेगा वो हमेशा इक्वल होगा, जो कि A3 बाई A2 का बराबर होगा हमेशा। अब हम इसका निकालेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो जनरल टर्म का इसका फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TNN इज टू A इंटू R N माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई एक GP है 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। हमको मान लीजिए इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, निकालना है तो n का वैल्यू 5, तो इसका फिफ्थ टर्म होगा a का वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रेशियो होगा 4/2 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म जो कि हमेशा 2 है। तो 2 का पावर 5 माइनस 1 जो कि 4 है, तो 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 16, तो 2 इंटू 16 हो गया 32। तो हम इस फॉर्मूला से उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब सम ऑफ ए जीपी, कैसे निकालें? तो मान लीजिए कोई जीपी है जिसका कि फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है ए फर्स्ट टर्म, और उसका रेशियो जो है वो आर है, तो सम ऑफ जीपी कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ जीपी निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है A1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये तब होगा जब r का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा हो, ठीक है। और अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। याद रखने का सिंपल ट्रिक है, अगर इसमें 1 से r का वैल्यू छोटा है तो 1 फ्रंट में आएगा, क्योंकि हमें इसका पॉजिटिव सम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 1 में आएगा, इसका 1 आगे आ जाएगा। और इसमें r 1 से बड़ा है तो इसलिए r का पावर n या r आगे जाएगा। अगर जीपी इनफाइनाइट हो, मतलब कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो उसका सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू A1 माइनस आर। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम 2 4 8 16 32 ऐसे ऐसे करके। एक मान लीजिए ये प्रोग्रेशन जो है जीपी में, हमको इसका फिफ्थ टर्म तक इसका हमको सम चाहिए, तो n का वैल्यू हो गया हमारा 5, ठीक है। r का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये होगा 4/2 जो कि इसका वैल्यू है 2। तो हमारा जो r का है वो है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका सम ऑफ फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा r a ब्रैकेट r का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो a क्या है? a फर्स्ट टर्म है जो कि 2 है, तो 2 इंटू r का पावर n मीन्स 2 का पावर 5 माइनस 1 एंड r माइनस 1। r का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 का पावर 5 कितना होता है? 32, तो 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1, तो 32 माइनस 1 हो गया 31, तो 2 इंटू 31 जो कि होगा हमारा 62। अब प्रोग्रेशन का थर्ड टाइप है HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है? तो ऐसे प्रोग्रेशन जिसका हम जब टर्म्स का रेसिप्रोकल्स निकालते हैं, टर्म्स का रेसिप्रोकल जो है हमेशा AP में होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म जो है AP में होता है। मान लीजिए एक सब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN HP में है, ये प्रोग्रेशन HP में है, तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN जो है ये हमेशा AP में होगा। तो अब हम इसका जनरल टर्म कैसे निकालें HP का? तो इसमें जस्ट सब फॉर्मूला सेम होंगे, बट वो रेसिप्रोकल में होंगे AP का। जैसे हम जनरल टर्म में AP का कैसे AP में जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? तो TN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसी में HP के लिए क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो मान लीजिए यही एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो इसी का मैं निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/A, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1/A1 प्लस n टर्म जितना हमको निकालना है माइनस 1। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो ये उसका सेकेंड टर्म है,
माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/A2 माइनस 1/A1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये है रिलेशनशिप बिटवीन AP, GP, HP। ये टॉपिक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिए कोई एक सीरीज है A1, A2, A3 डॉट 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 A1। ये AP में भी है, ये GP में भी है और ये HP में भी है। उस केस में जो है इसका रिलेशन AP को मान लीजिए हम A से डिनोट करते हैं, GP को हम G से डिनोट करते हैं और HP को हम H से डिनोट करते हैं। तो उस केस में तीनों का रिलेशन जो होता है वो होता है जी स्क्वायर। तो ये लोग का रिलेशन होता है वो होता है जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू एच, जिसमें कि G है GP, A है AP, H है HP। और एक और रिलेशन है कि A हमेशा A, G और H हमेशा ये रिलेशन भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि जो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ सम स्पेशल सीरीज ऑफ स्पेशल सीरीज। ये हमें जान के रखना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन बनाने में इसकी बहुत यूज होती है। फर्स्ट हमारा है स्पेशल सीरीज में 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। इसका सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म तक का? इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमारा सेकंड स्पेशल सीरीज में आता है 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस n²। तो इसका सम ऑफ nth टर्म का स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्म होता है n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके फ्रेंड्स, अब इसका थर्ड स्पेशल टर्म में आता है 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³। इसका सम ऑफ n³ का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n + 1 का होल बाय 2 का होल स्क्वायर। आप ये गौर कीजिए कि ये 1 + 2 डॉट 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 n इसका फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो ये हो गया सम ऑफ nth टर्म का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब आप सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट AP, GP और HP के जान गए हैं, सबका फॉर्मूलेस भी आप जान गए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन अटैच कर दूंगा लिंक पे, आप उसे जाइए, वहाँ जाकर बनाइए। और अगर इनकेस आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए।